आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक एपीआई कॉल कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में यूजिंग रिडक्स। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एपीआई का कॉल कर सकते हैं और डेटा को फेच कर सकते हैं किसी भी सर्वर से। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत सिंपल होने वाला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो पहले ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है बेसिक, जो आपको पता ही होगा और आपने इंस्टॉल कर लिया ही होगा, मैं मान करके चल रहा हूँ। एक कंपोनेंट बनाया मैंने डेटा फेच के नाम से, fetching.js के नाम से। उसमें मैं लगाता हूँ शॉर्टकट RFCE, जो आप लोग भी यूज़ करते होंगे शायद, ये 7 का जो शॉर्टकट हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है। इस फंक्शनल कंपोनेंट में मुझे एक स्टेट बनाना होगा ताकि उस स्टेट में मैं अपने डेटा को सेव कर सकूँ, ताकि आगे जाकर मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालना है कॉन्स्ट और डालना है कि ऑल डेटा कॉमा सेट ऑल डेटा। तो ये क्या होगा, ये एक वेरिएबल होगा जहाँ पे हम जा करके डेटा सेव करेंगे, यानी कि जो एपीआई का डेटा आ रहा है वो ये होगा यूज स्टेट हमारा, क्योंकि एक वेरिएबल है। तो और मैं यहाँ पे अभी के लिए बात कर देता हूँ कि एम्प्टी अरे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। अभी हमें करना क्या है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो फंक्शन रहेगा हमारा डेटा फेच करने के लिए। ठीक है, तो फंक्शन का नाम मैं डाल देता हूँ डेटा फेच काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉल होगा, असिंग कॉल होगा, नॉर्मल कॉल नहीं होगा। तो असिंग कॉल डाल देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, डन। तो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे डालना है एक ताकि हम उसको रिस्पॉन्स को ले सकें। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स और इज इक्वल टू डाल करके आगे डालेंगे ये, क्योंकि ये एक असिंग कॉल है, आगे वेट लगाना पड़ेगा हमें। वेट लगा दीजिए, उसके बाद एक्सियोस यूज़ कर लीजिए, एक्सियोस डॉट गेट। देखिए, मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे सारे कुछ इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सियोस हो गया और ये यूज स्टेट हो गया। तो मैं वो इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहे हैं शॉर्टकट की वजह से। तो अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो उसको आप प्लीज़ इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है, तो हमने अवेट डाल दिया है, एक्सियोस डॉट गेट भी डाल दिया। अभी इस पैरेंथेसिस में हमें डालना होगा URL, जो भी एक एक्सियोस की जो भी एपीआई हमें कॉल करनी है। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर, जो आपको पता ही होगा, फिर भी आपका नहीं पता है तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गूगल जाइए और टाइप कर दीजिए जेसन प्लेस होल्डर्स। बहुत सिंपल है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये भी मेरा एक शॉर्टकट है जो मैं यूज़ करता हूँ, उस वजह से मुझे यहीं पे कोड मिल रहा है। कोई बात नहीं, मेन वेबसाइट पे चलते हैं। आ जाइए नीचे डाउन थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी के लिए यूज़र्स। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। ये डेटा देखिए, यही डेटा हमें यहाँ पे फिच करने वाले हैं अभी के लिए। मैं आपको कंसोल पे बताऊंगा, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल रख रहा हूँ और बहुत शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, डन, हमारा हो गया। अभी URL आ गया है, एक्सेस का कॉल आ गया। चलिए, अभी इसको इन्वोक करते हैं फंक्शन को, ताकि हम इसका डेटा देख सके। इन्वोक क्या करना है, हमें यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जानते हैं लाइफ साइकिल मेथड हमें हैंडल करना होगा। उसके लिए हम फंक्शनल कंपोनेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अफेक्ट। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा लाइफ साइकिल मेथड को। ठीक है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही बार लोड हो जब पेज रीलोड हो, तो उस वजह से हम उसको एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देते हैं। तो जैसे ही पेज रीलोड होगा तभी ये डेटा जाकर के फिच होगा। ठीक है, डन, ये हो गया। अभी हम फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं, सिंपली डेटा फेच, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है। ओके, डन। तो हम लोगों ने अभी फेच भी कर लिया है, इन्वोक भी कर लिया है, सब चीज़ें हो गई है। बस चेक करना है कि डेटा आ रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, कंसोल लॉक कर लीजिए, इजी 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 देखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉक कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ कर लीजिए कोड अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो। ठीक है, रेस्पॉन्स। ओके, डन। तो मैंने अभी यहाँ पे कंसोल कर लिया है और यूज़र इफेक्ट में उसको इन्वोक भी कर लिया है। चलिए, मैं चेक करके यहाँ पे ऐप जा करके इस फाइल को जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। कमेंट हुआ था तो उसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये भी डन हो गया। चलिए, कोड पे आते हैं। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, चलिए ठीक है। ओके, डन। तो हम लोग आ गए हैं डॉक्यूमेंट लोकल सर्वर जहाँ पे चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमें मिला है अभी कुछ ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया है। अभी इसके अंदर हमें यहाँ पे है, देखिए डेटा, ये जो दिख रहा है ये वाला डेटा जो वो हमें चाहिए होगा, उसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं जाता हूँ डेटा फेच में और उसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू
response डॉट डेटा, ठीक है, डन हो गया। अभी इस डेटा को हम कॉल कर लेते हैं। अभी ये वेरिएबल पे स्टोर हो गया जो भी डेटा है वो। अभी सेव कर लीजिए कोड, रिफ्रेश कर लीजिए, परफेक्ट आ गया हमारा डेटा। अभी आप देख रहे हैं कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं, सीधे सीधे हमें डेटा मिल गया है। यहाँ पे पूरा 10 अरे है। अब इसमें आपको जो चाहिए, जो भी डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली मैप मेथड लगाइए और इजीली इसको एक्सेस कीजिए और यूटिलाइज कीजिए। अगर मैं आपको यहीं भी बताऊं कि किस तरह से हम पर्टिकुलर नेम को कॉल कर सकते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि अरे है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं हम उसको कॉल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए बस एक क्योंकि ये अरे है तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्सिंग से आपको कैसे उसको पर्टिकुलर इंडेक्स का मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, लिनन ग्राहम कुछ है ऐसे ही, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एक डेटा, पर्टिकुलर डेटा या पूरे अरे को या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हमें करना कुछ नहीं है। पहले तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक स्टेट। जो स्टेट रहेगा हमारा वो एक एम्प्टी अरे रहेगा इनिशियली, और उसके बाद हमें ये यूज स्टेट रहेगा, क्योंकि और उस यूज स्टेट को आप इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसमें आप वो कॉल करेंगे। तो ये एक असिंग फंक्शन मैंने किया है। यहाँ पे मैंने डेटा फेच के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, यहाँ पे असिंग कॉल कर लिया, अवेट एक्सियस डॉट गेट नाम से मैंने कॉल कर लिया उसको, जो कॉल था, और एक्सियस को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, एक्सियस फ्रॉम एक्सियस। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ताकि जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ वो स्टोर हो जाए, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ बाद में से। तो सिंपली मैंने डेटा देखा और ये डेटा मुझे मिल गया यहाँ पर। अभी मैंने ये डेटा के वेरिएबल में सारा कुछ डेटा है। ठीक है, तो मैं इसको मैं इसको पास कर देता हूँ। ये जो हमारा है इसमें हम उसको पास कर देते हैं। यहाँ पे ये लगाइए और हमारा ये जो डेटा है इसको पास कर दीजिए, सिंपल। अब ये डेटा आपका ऑल डेटा में सेव हो गया, तो आप उसको एक्सेस कर लीजिए, मैप लगाइए, जो लगाना है यूज़ कीजिए, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से मैं उस डेटा को कॉल कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूज़ इफेक्ट, जहाँ पे आप इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। अब ये फंक्शन भी पूरा इसके अंदर लिख सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि ऐसे बाहर लिखता है, या फिर मेरा सजेशन मत मानिए, मैं बाहर लिखता हूँ। तो ठीक है, मैं बाहर लिखता हूँ और इसको इन्वोक अंदर करता हूँ यूज़ इफेक्ट के। तो यूज़ इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जब हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं तो होता ये है कि वो जो पेज रीलोड होगा उसी टाइम पे जा करके ये हमारा डेटा फेच करके देगा, बार बार नहीं करेगा, इन्फिनिट लूप में नहीं जाएगा। अगर मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बाकी अगर मैं कुछ एलिमेंट पास करता हूँ तो उस एलिमेंट चेंज के ऊपर ही ये मुझे डेटा फेच करके देगा। ठीक है, डन, वो हो गया। बस अभी आप जो मैप करना है मैप कर लीजिए, जो डेटा देखना है देख लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है या फिर और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए इस तरह का कोई एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।